फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम यूनिट 6 स्टार्ट करेंगे, क्रेडिट स्कोरिंग। ठीक है, इसमें जैसे हम ये देखेंगे कि जो आपका जैसे क्रेडिट स्कोरिंग है उसका यूज़ क्या होता है, क्या चीज़ होती है और कैसे हम उसको समझेंगे, ये हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं कि रिस्क क्या क्या होते हैं और क्या क्या उन्हें ट्रिगर करते हैं, क्या टाइप की चीज़ें उससे होती हैं। टाइप ऑफ रिस्क एंड ट्रिगर फॉर द रिस्क आर मेंशन्ड बिलो। ठीक है, अब देखिए क्रेडिट रिस्क क्या होते हैं। पहले तो ये होता है क्रेडिट रिस्क, ये मैं अभी बताऊंगी क्या होता है, किस वजह से होता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कस्टमर फेल्स टू पे, आपने किसी को कोई लोन दिया या किसी को उधार दिया, एक तरीके से सब सिंपल टर्म्स में समझते हैं कि किसी को उधार दिया, ठीक है, और वो आपको वो पे नहीं कर पा रहा है, तो आपके लिए वो क्रेडिट रिस्क हो गया ना। आपने किसी को पैसा दिया, वो आपको मॉनिटरी जो आपने चीज़ दी या जो पैसा दिया वो आपको वापस नहीं मिल पा रहा है, तो ये हमारी क्रेडिट रिस्क हो जाता है। ठीक है, सेकंड है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है, मान लीजिए आपने कहीं कोई स्ट्रेटजी दी, ठीक है, आपने यूज़ किया, आपने सोचा हाँ मैं ये करता हूँ और इसमें पैसा फंसाता हूँ तो मुझे फ़ायदा होगा, और उसमें क्या हुआ आपको नुकसान हो गया। जैसे अभी अगर किसी ने कोरोना टाइम पे कोई कपड़ों से रिलेटेड बिजनेस या कोई वैसा बिजनेस शुरू किया होगा, तो मे बी जिन्होंने नया नया शुरू किया होगा उनका बिजनेस चांसेस हैं, अगर उन्होंने सही मतलब बड़ा ब्रांड वगैरह नहीं यूज़ किया है या कुछ भी गलत थोड़ी सी भी स्ट्रैटेजी लिया, मोस्ट ऑफ पीपल का जो है ना उनका बिजनेस डाउन गया है। ठीक है, तो वो चीज़ अब जैसे जिन्होंने दवाइयाँ या जो ये आपका ग्रॉसरी से रिलेटेड आइटम्स में लगाया होगा बिजनेस, उनका बहुत अच्छा चल गया होगा, तो ये चीज़ है। ठीक है, सेकंड है आपका मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या होता है, चेंज इन मार्केट प्राइस। ठीक है, मतलब मान लीजिए आपने मार्केट में कोई पैसा लगाया और उसमें बहुत ज़्यादा अप डाउन हो गया, ठीक है, अगर अप गया तो आपको फ़ायदा है, लेकिन अगर डाउन गया तो आपको नुकसान हो जाएगा, तो वो आपके लिए एक रिस्क बन जाएगा ना कि आपने इतना पैसा लगाया और उससे ज़्यादा मतलब आपको नहीं मिल पा रहा है, तो वो आपके लिए मार्केट रिस्क हो जाता है। फिर है आपका ऑपरेशन रिस्क। ऑपरेशन रिस्क में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए सिस्टम फेलियर हो गया, आपको कोई नेफ्ट अर्जेंटली करनी है या आपने बैंक में पैसा डाला कि मेरा नेफ्ट कर दो, आरटीजीएस कर दो, या कुछ फंड ट्रांसफर करना है और एकदम से सिस्टम फेलियर हो जाए, ठीक है, या फिर आपने आज था कि आज मुझे ये काम करना है और अचानक से कोई बैंक हॉलीडे डिक्लेयर हो जाए, तो इंटरनेट बैंकिंग है, ठीक है, आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, पर कभी कभी ये भी तो होता है ना कि हम अपडेट कर रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग या हमारी ये साइट अपडेट हो रही है, आपको थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा थोड़ी देर बाद आना, तो उसमें क्या होता है ना, ये हमारे सिस्टम फेलियर होते हैं या फिर आपके साथ फ्रॉड हो जाए, तो ये भी ऑपरेशन रिस्क वगैरह में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रेडिट स्कोर। अब क्रेडिट स्कोर क्या होता है, देखिए मान लीजिए कभी भी एक तरीके से आप ऐसे सिंपल शब्दों में समझिए कि जैसे अगर आपको कभी लोन लेना होता है ना, तो हमारी पहले एक रिपोर्ट निकलती है, इंडिया में सिविल हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो सिविल रिपोर्ट निकलती है। अगर उसमें आपका स्कोर अच्छा होता है तो आपको मिल जाता है, नहीं अच्छा होता तो नहीं मिलता है। अब अच्छे और बुरे क्यों होता है, मान लीजिए आपने बहुत सारे लोन्स दे रखे हैं और उनको टाइमली पे कर रहे हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है, और अगर मान लीजिए आपने बहुत सारे लोन ले रखे हैं और उन्हें टाइमली पे नहीं कर रहे हो तो आपका क्रेडिट स्कोर गिरता है ना। ताकि और ये क्या होता है नहीं, बहुत सारे बैंक्स मिलके ये रिपोर्ट तैयार मतलब अपना डेटा देते हैं, जिससे ये कंपनी अपना डेटा बनाती है और ये रिपोर्ट जनरेट करती है उन सभी बैंक्स के लिए जिन्होंने अपना करा है इसके साथ टाइप। अब उसमें क्या होता है ना, इससे बैंक्स थोड़ा सेफ साइड में चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि हाँ इसका ये बंदा ऐसा है, ये पे करता है, हम इससे लोन दे सकते हैं इतने बड़े अमाउंट में या इस अमाउंट में दे सकते हैं। बाकी सबके साथ ये होता है कि जैसे किसी का क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं, तो बैंक्स को पता चल जाता है ना कि हाँ इसको रिस्क है देने में, फिर वो बैंक के ऊपर आ जाता है कि वो देना चाहता है नहीं देना चाहता है, कितनी लिमिट्स है उनकी। ठीक है, ये क्या करता है, देखिए इट टेक ए स्नैपशॉट ऑफ अ कंज्यूमर क्रेडिट रिपोर्ट एंड थ्रू एडवांस एनालिटिक्स टर्न्स द इंफॉर्मेशन इनटू अ 3 डिजिट नंबर रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ रिस्क टू ही ब्रिंग्स टू अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। ठीक है, मीन्स बोल रहा है कि जैसे क्या करते हैं ना, जैसे जब भी आप सिविल रिपोर्ट देखोगे ना तो आपका स्कोर कुछ ऐसे होगा 600, 725, 800, तो इस टाइप से कुछ स्कोर होता है। मीन्स क्या वो 3 डिजिट में ये कुछ आपके जो पूरा आपका क्रेडिट का स्कोरिंग है या आपका फाइनेंशियल जो आपका एनालिसिस करके वो फाइनेंशियल वैल्यूज को 3 डिजिट्स में कर देता है, और ये 3 डिजिट्स आपका रिस्क डिक्लेयर कर देते हैं कि आप कितना रिस्क में हो, कि आप बैंक को कितना रिस्क में रखोगे। अगर आपने हाँ ठीक अच्छा स्कोर है तब तो ठीक है, आप बैंक आपको ईजिली दे देगा, अदरवाइज आप बहुत रिस्की हो आप एज अ कस्टमर। फिर क्या है, इन इंस्टेंट सिविल ट्रांजैक्शन ट्रांस यूनिस मॉडल गिव्स स्कोर रेंजिंग फ्रॉम 300 to 900, मैंने बताया। ठीक है, द हायर द स्कोर द लेसर द रिस्क ऑफ कंज्यूमर गोइंग प्लस डे ओवर ड्यू इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, एक तो आपका स्कोर 300 to 900 रहता है। देखिए थोड़ा सा तो ये भी डिक्लेयर होता है मतलब आरबीआई की तरफ से भी डिक्लेयर्ड है, बाकी आपका बैंक भी अपना रखता है, किसी किसी बैंक का होता है कि हाँ इतना तो आरबीआई ने कि मैं इतना रख रहा हूँ, इससे नीचे जाएगा तो मैं नहीं दूंगा लोन। ठीक है, तो वो ये इस स्कोर्स के बीच में रहता है 300 to 900 के बीच में।
इसके बाद क्या होता है, जितना आपका हाई स्कोर होगा ना उतने ही चांसेस कम होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया। और देखिए उसमें क्या होता है, किस चीज़ के चांसेस कम होते हैं कि आपके 90+ डे ओवर ड्यू जाएगा। अगर देखिए 3 महीने तक का तो बैंक आपको लीवे देता है, अगर उसके ऊपर जाता है तो आपका फिर लोन कन्वर्ट होने लगता है ना। मतलब आपके जो भी हम आगे लोन के जब टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे ना DA1, DA3 और इस टाइप के जो आपके लोन्स होते हैं, तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। फिर इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट स्कोरिंग, ठीक है। अब इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, जो हम क्या करते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन शेयर करता है कौन कौन सी, जिससे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये होता है वेटेज आपका जो होता है, पेमेंट हिस्ट्री होती है 35% आपका यूज़ कर रहा है, अमाउंट ओवर ड्यू हो रहा है 30% यूज़ कर रहा है, मतलब अमाउंट कितना ओ कर रहा है उसका 30% लेता है। फिर लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, आपने कितना क्रेडिट ले रखा है उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके हिसाब से 15% उसका वेटेज लेता है। फिर न्यू क्रेडिट आपने कोई लिया है तो उसका 10% वेटेज लेता है। एंड टाइप ऑफ क्रेडिट इन यूज़, उसका भी 10% वेटेज लेता है। देखिए लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी गई है वो इसको दी गई है 35% पेमेंट हिस्ट्री को। मीन्स आप कितना ईजिली पे कर रहे हो, कितना जल्दी पे कर रहे हो, ठीक है, उस चीज़ पे। तो पेमेंट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, 35% वेटेज दे रखा है। बाकी सब भी चीज़ें भी देखते हैं, लेकिन मतलब वही चीज़ है ना, आप समझ रहे हो ना, आपको कोई लोन लिया है कुछ लिया है तो आपको बहुत टाइमली पे करना होता है। अब क्रेडिट स्कोर सबसे अच्छा सा कौन सा होता है, 800 से ऊपर जो होता है उसको कंसीडर करते हैं हम एक्सीलेंट में, ठीक है। लेकिन कुछ बैंक्स ऐसा नहीं है कि 800 ही होना चाहिए, 700 से 800 900 के बीच की रेंज भी रहती है, तो 700 भी कंसीडर किया जा सकता है। पर 800 से ऊपर वाले तो ईजिली दे दिए जाते हैं लोन, ठीक है। देखो लिखा भी है, इन फीको मोर देन 700 कंसीडर एक्सीलेंट। पर इंडिया में क्या है, 800 कंसीडर करते हैं एक्सीलेंट में, लेकिन बहुत से बैंक 700 भी से ऊपर भी देता है। क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल क्या है आपका, देखिए द स्कोरिंग मॉडल यूज्ड बाय सिविल ट्रांस यूनियन एम्प्लॉयज मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, द वेट इट गिव्स टू ईच ऑफ दिस एट्रीब्यूट इज प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, पहले इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि कैसे क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल या क्या चीज़ से कैसे यूज़ करता है। पहला तो है आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि कितना क्रेडिट यूज़ कर रहा है, मतलब क्रेडिट, अब नाम से समझ में आ रहा है ना कि कितना यूटिलाइज कर रहे हो आप। तो क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर करके ये एक पर्टिकुलर मॉडल में अपना जो वेटेज है वो रखता है। पहला जैसे हो गया, हाउ मच क्रेडिट इज द कस्टमर यूजिंग, ठीक है, ऑब्वियस सी चीज़ है। फिर उसके बाद कितना उसने बोरो किया है मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ ना, मान लीजिए आपको ज़रूरत थी 1 लाख का, आपने बोरो किया ऑफ ओनली 50,000, देन यू आर अ वेरी सेफ कंडेंट, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, आप अगर 1 लाख ले सकते हो लेकिन आपने केवल 50,000 लिया है तो आप सेफ कस्टमर हो, क्योंकि आपकी लिमिट जैसे आपका जो सैलरी है या आपकी जो इनकम है उस एक्सपेंडिचर से अलग करने के बाद आपका जो बच रहा है उसके हिसाब से आप 1 लाख तक लोन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने कितना लोन लिया, 50,000 ही लिया, मतलब 50% का अभी भी आपके पास कैपेसिटी है लोन लेने की, तो आप सेफ कस्टमर हो गए ना। इट मीन्स आप पे कर सकते हो, कोई मिस हैपनिंग हो भी गई तो भी आपने अपना 50% का मतलब केवल क्राइटेरिया लिया है, ठीक है ना, तो वो चीज़ होगी। फिर क्या हुआ, इट ऑल्सो मीन्स दैट यू आर नॉट ओवर लेवरेजिंग, ठीक है ना, ओवर लेवरेजिंग नहीं कर रहा हो, ठीक है, नॉर्मल टर्म्स है, कोई इतना वो नहीं है। इसके बाद क्या है, पेमेंट हिस्ट्री। देखिए मैंने बताया था 35% इसका रहता है। पेमेंट हिस्ट्री में देखते हैं कि कभी आपने डिफ़ॉल्ट किया, ठीक है, या फिर आपका ये चेक करता है कि कितने डिफ़ॉल्ट कितने अकाउंट्स में, मान लीजिए चलिए पहले तो बात होता है कि डिफ़ॉल्ट हुआ, अब हो गया अगर किसी अकाउंट में किसी भी वजह से, तो कितने अकाउंट्स में हो। मान लीजिए ऐसा नहीं है कि लोग केवल एक लोन ले लेते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड भी उसी में आ रहा है, ठीक है, आपने कहीं पे EMIs में चल रहा है, आपने कुछ समाज के लिए अमेजोन वगैरह में आप सामान खरीदते हो तो आप EMI में डाल देते हो कि 4,000 की पेमेंट है, हम पर हर महीने इतना इतना पे करूँगा, तो वो भी आपका लोन में शो होता है ना, कि जहाँ जहाँ आपका ऐसा कोई क्रेडिट का काम चल रहा होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये होता है कि डिफ़ॉल्ट आपने कर तो दिया, ठीक है, आपका टाइमली ऊपर चला गया, फॉर हाउ मेनी डेज एंड बाय हाउ मच, ठीक है, कितने डेज का गया और कितने टाइम पीरियड का गया। फिर क्या होता है, अर्लियर इवन वन इंस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट टर्न यू इनटू अ बैड कस्टमर, ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि अगर आपने एक भी डिफॉल्ट किया होगा ना तो आपका एज अ बैड कस्टमर ही शो कर देता है, ठीक है। तो मेनली अगर आपने बार जैसे एक इंस्टेंस भी डिफॉल्ट का हो गया ना तो वो आपकी इसमें शो होने लगता है ना, तो आपका स्कोर पर्टिकुलरली डाउन जाता है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी होती है कस्टमर्स को कि एक भी डिफॉल्ट ना हो, ठीक है। मैनेज द क्रेडिट स्कोर, अब कैसे करते हैं क्रेडिट, देखिए मैनेज में वही हमने जो पीछे एग्जाम्पल देखा था क्रेडिट यूटिलाइजेशन में, कि आपका जैसे जितने की लिमिट है अगर उससे आप कम लेते हो तो आप सेफ कस्टमर हो। लेकिन अगर मान लीजिए 10,000 है, ठीक है, और हम पूरा यूज़ नहीं कर रहे हैं और उसके बाद हम दूसरे फर्दर क्रेडिट्स भी ले रहे हैं, तो हम ओवर लेवरेजिंग कर रहे हैं ना, कि मान लीजिए 10,000 ले रखा है, ठीक है, 10,000 ले लिया, उसके आसपास हमने अपना लोन ले लिया, उसके बाद भी फिर हम पहले एक बार लिया कम लिया, फिर थोड़ा और ले रहे हैं, फिर थोड़ा और ले रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं ना
तो हमारा ओवर लेवरेजिंग हो जाता है और हमारे ये चांसेस होते हैं कि हमारा स्कोर जो है वो डाउन चला जाए। फिर पेमेंट डिफॉल्ट्स, ये भी हमने देख लिया कि कितने अकाउंट्स में है, ठीक है, जितना कम होगा उतना ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, ये तो कोई नहीं रोक सकता कि बिल्कुल डिफॉल्ट ना करे, मान लीजिए किसी का हो भी जाए तो उसको कितना कंट्रोल कर सकता है, ये चीज़ भी है। फिर ट्रेड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, देखिए, हाउ ओल्ड आर यू, लाइन ऑफ क्रेडिट एंड व्हाट टाइप आर दे। ठीक है, मीन्स क्या हो गया कि आप कितने, मतलब ऐसे देख लीजिए कितने सालों से यूज़ कर रहे हो क्रेडिट का और किस किस टाइप के हैं वो, आपका लोन है, क्रेडिट कार्ड है, कौन सा टाइप का लोन है, यू हैव अ गुड मिक्स इन इट और सेज ऑल क्रेडिट कार्ड। ठीक है, मीन्स क्या बोल रहा है कि अगर मिक्सेज है, जैसे मान लीजिए आपने एजुकेशन लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है, क्रेडिट कार्ड भी ले रखे हैं, या फिर सारे क्रेडिट कार्ड्स लिए, किस टाइप का मतलब मिक्सचर आपने बना रखा है। ठीक है, रीपेमेंट किस टाइप से करते हो, कैसे क्रेडिट को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, तो ये सब भी इसमें यूज़ होता है। अब पॉजिटिव साइड क्या होता है क्रेडिट स्कोर की, एक तो ये बता देता है कि उसका बोरोअर का जो आपका फाइनेंशियल है वो किस टाइप से है। ठीक है, और इसके बाद गुड स्कोर क्या करता है, एक तो आपको आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन बताता है कि आप कितना टाइमली पे करते हो, कितना लोन लेते हो, आपका मतलब एक फाइनेंशियल एनालिसिस करके दे देता है आपको। ठीक है, और फिर अगर एक या दो बार भी करा होता है, जो उनके मान लीजिए अब किसी किसी की कुछ मजबूरी हो जाती है कि हाँ हम इस टाइम एक बार पे नहीं कर सकते, तो वो भी क्या होता है ना आपके मतलब ओवरऑल अगर आपकी कंसिस्टेंट चल रही है तो उसको कवर अप कर लेता है। ऐसा नहीं है, देखिए किसी की भी मजबूरी हो सकती है। कोरोना टाइम पे आप देख रहे हो कि कितने लोगों का डेथ हुआ, तो बहुत से लोगों के उसमें फिर गड़बड़ हुआ ना, या कितने लोगों के बिजनेस ठप हो गए, तो उसमें भी वो पे नहीं कर पा रहा है लोन। तो अगर किसी की बहुत कंसिस्टेंट हिस्ट्री रही है और किसी एक या दो टाइम वो पे नहीं कर पा रहा है बीइंग कोई अच्छे रीज़न की वजह से कि हाँ ये ऐसा रीज़न है सच में, मतलब आपको पता है कि हाँ इस रीज़न की वजह से वो सच में पे नहीं कर सकता, तो वो अगर कंसिस्टेंट हिस्ट्री है तो वो एक बार कवर अप किया जा सकता है उसके थ्रू। ठीक है, और देखो जितना लॉन्गर क्रेडिट हिस्ट्री होगा उतना ही बेटर होता है, मतलब अच्छी, ऐसा नहीं कि आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, लॉन्गर क्रेडिट हिस्ट्री है, जितनी लॉन्गर क्रेडिट हिस्ट्री होगी जितना अच्छा आप उसमें पे करोगे, रिपेमेंट करते हो, उतना ही बढ़िया आपके लिए होता है, आपका क्रेडिट स्कोर उतना ही अच्छा होता है, मतलब बिगर स्पैन ऑफ रिपेमेंट होना चाहिए आपका। ठीक है, स्कोर जो नॉर्मली होता है 300 to 900 होता है, 800 प्लस इज कंसिडर्ड एज अ गुड स्कोर। देखो मैंने ये भी बोला था कि दिस वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। ठीक है, बैंक टू बैंक वेरी करता है, 300 to 800 होता है, 800 सबसे अच्छा होता है, लेकिन बहुत से बैंक 650 से कंसिडर कर लेते हैं, बहुत से बैंक 700 के अबव भी कंसिडर करते हैं, तो ये सब चीज़ें भी रहती हैं। एंड वार्निंग साइंस एंड क्रेडिट स्कोर, देखिए वार्निंग क्या होता है, एक तो ये आपका फाइनेंशियल बिहेवियर बताता है, ये जो चीज़ है ये आपका फाइनेंशियल बिहेवियर बताता है ना, तो इसमें क्या होता है वार्निंग साइंस क्या होते हैं, एक तो क्रेविंग फॉर क्रेडिट। ठीक है, जब आप किसी का स्कोर देखते हो ना, आप उसकी हिस्ट्री देखते हो, शीट्स देखते हो, तो आपको पता चल जाता है कि उसको कितना क्रेडिट का क्रेविंग है। मतलब एक होता है कि ना, मतलब हाँ ये क्रेडिट कार्ड है मैं ये भी ले लेता हूँ, ये वाला लोन है, मतलब जैसे अभी मान लीजिए प्रधानमंत्री का 10,000 वाला लोन चल रहा है, हाँ मैं ये भी ले लेता हूँ, मेरा एक लोन चल रहा है कोई बात नहीं, मैं ये सारे लोन ले लूँगा, जितने लोन आएंगे जो मतलब बेनिफिशियल गवर्नमेंट स्कीम्स में चल रहे हैं या क्रेडिट कार्ड हैं वो मैं सारे ले लूँगा। तो क्रेविंग कितनी है। ठीक है, आप उसमें टाइप्स तो लिखे ही रहते हैं कि कौन सा लोन ले रहा है ना हिस्ट्री में। फिर फ्रिक्वेंट एंड अननेसेसरी शॉपिंग फॉर क्रेडिट। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है पर क्रेडिट स्कोर्स के लिए या उसके लिए आप अनफ्रिक्वेंटली शॉपिंग कर रहे हो, अननेसेसरी खर्चा कर रहे हो, उसकी बात हो रही है। फिर सेवरल न्यू अकाउंट आप बना रहे हो। ठीक है, रिसेंट रिक्वेस्ट फॉर लोन कैन बी टेकन एज अ साइन ऑफ एन ओवर हंग्री बोरोअर। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके बहुत सारे न्यू अकाउंट्स बना के अलग अलग जगह से आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए एक तो आपने HDFC बैंक में कर दिया, फिर एक BOB में कर दिया, एक PNB में कर दिया, तो इस टाइप से आपने अलग अलग जगह पे खूब सारे अकाउंट्स खुलवा के अलग अलग जगह पे अलग अलग लोन अप्लाई कर रहे हो। फिर क्या होता है, द लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये तो मैंने बताई दिया। फिर ट्रेड एट्रीब्यूट होता है कि कितना अच्छा मिक्सचर है, वो चीज़ भी होती है। तो ये सब वार्निंग साइंस होते हैं। आपको जब आप हिस्ट्री शीट देखते हो ना, आप टाइप्स ऑफ लोन देखते हो, उनकी रिपेमेंट हिस्ट्री देखते हो, मिक्सचर देखते हो, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये आइडियल कस्टमर है हमारे लिए, कि हमारे लिए बहुत रिस्की साबित होगा। स्कोर एक है पॉइंट, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उस पर भी हमको फोकस करना होता है, जब बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है। छोटे अमाउंट्स पर तो इतना हम नहीं, केवल क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे दे देते हैं। ठीक है, एंड क्रेडिट स्कोरिंग बिकॉज ब्यूरो इन इंडिया। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, सिविल होता है इंडिया में जो करता है, US से टाई अप है आपका। सिविल क्या है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इश्यू इन क्रेडिट स्कोरिंग। देखिए इश्यू क्या हो जाता है, मान लीजिए किसी ने डिफॉल्ट कर दिया, कैसे, विद इंटेंट, तो क्या हो गया ना, अब जानबूझ के कोई कर रहा है तो उसका क्या होता है, उसका सिविल में 7 साल के लिए उस लिस्ट में नाम आ जाता है, जिसकी वजह से वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाता है कि उसको कोई लोन दे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कोई अपना रिस्क लेके देना चाहे ठीक है दे दे, लेकिन ऐसे इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि 7 साल तक नाम रहता है बहुत बैड स्कोर के साथ। अब मिस्टेक्स क्या होते हैं क्रेडिट स्कोरिंग में, आपका एक तो कन्फ्यूजन ऑफ नेम हो जाता है। ठीक है, एक बार क्या हो जाता है ना, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों के अगर मान लीजिए नेम मिक्सअप हो गया, जैसे इफ़ अ पर्सन विद योर नेम हैज़ डिफॉल्टेड एंड ऑल हिज डिफॉल्ट्स गॉट रिकॉर्डेड इन योर फाइल।
बाई चांस, ठीक है ना, ये बात हो रही है बाई चांस की कि जैसे आपका और मेरा नेम सेम है और आपने कोई डिफॉल्ट किया और वो मेरी फाइल में गलती से चढ़ गया, तो मेरे लिए तो गड़बड़ होगी ना, कन्फ्यूजन ऑफ नेम की वजह से मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत खराब हो गया। और देखिए आपको भी पता है कोई चीज़ खराब हो जाए तो उसको सही करवाने में, चाहे आप लॉ के थ्रू करो कुछ भी करो, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है इंडिया में। तो एक चीज़ ये होगी। फिर ये ह्यूमन इनपुट एरर, ह्यूमन इनपुट एरर क्या हुई, यही तो हुआ ना, आपका अपनी पेमेंट हिस्ट्री गलत डाल दिया या नंबरिंग कुछ ऊपर नीचे कर दी, ठीक है, डेट्स गलत कर दी, तो वो सब चीज़ें हो गई। आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी ने आपकी आइडेंटिटी चुरा ली, आपके नेम से लोन ले लिया, उसके बाद क्या हो रहा है ना, आपकी हिस्ट्री खराब हो रही है ना अगर आपके नेम से लोन ले लिया। फिर नेक्स्ट क्या है, ट्रबल शूटिंग क्रेडिट स्कोर। अब ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं क्रेडिट स्कोर की, ठीक है, कांटेक्ट करेंगे बैंक को दैट डिक्लाइंड क्रेडिट कार्ड ऑन नोन एप्लीकेशन ऑन द बेसिस फॉर योर क्रेडिट स्कोर, ठीक है, उनको कांटेक्ट करोगे, उनसे पूछोगे कि क्या रीजन है। बैंक क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा आपको कंट्रोल नंबर ऑफ द क्रेडिट रिपोर्ट और आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा आपकी क्रेडिट रिपोर्ट की कि पुअर क्रेडिट स्कोर है, कैसे है, क्या है चीज़ें, ठीक है। आपको सिविल, फिर क्या है, आपको सिविल की हेल्प डेस्क से कांटेक्ट करना है अगर ऐसा कुछ या मिस्टेक्स वाली बात हो रही है, देखिए जो जानबूझ के गलत, आप उसको कैसे सिविल को सही कर सकते हो ना, लेकिन अगर बाई चांस ये जो आपने मिस्टेक्स हमने बताई अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप कैसे करोगे प्रोसेस, ठीक है। फिर कंट्रोल नंबर जो होता है ना वो आपसे 9 डिजिट नंबर मांगेगा, ये आपने बैंक से ले लिया होगा, जो आपके सिविल को ट्रैक करने के लिए इंडिविजुअल क्रेडिट रिपोर्ट्स को हेल्प करेगा इसके डेटाबेस से। देन सिविल रिक्वायर दिस नंबर बिकॉज इट इनेबल्स देम टू व्यू द एग्जैक्ट डिटेल्स दैट द बैंक हैज सीन व्हेन दे ड्रॉ रिपोर्ट ऑन यू, ठीक है, मीन्स जब उन्होंने आपके लिए रिपोर्ट क्रिएट की बैंक ने तो जो चीज़ हुई है उसको लिए। अब बैंक क्या करेगा, when bank is incorporate you could cause a complaint in the bank website and if the bank does not respond within 15 days you can register a complaint with banking officer, ठीक है। मीन्स क्या हो गया, जैसे ये चीज़ तो हो गई कि अगर बैंक ने आपकी हेल्प की, कभी कभी होता है बैंक्स कह देते हैं कि नहीं हम नहीं कुछ कर सकते, आप सीधे वहाँ जाके बात करो, तो आप बैंक की वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट डाल सकते हो जिसमें बैंक को 15 डेज के अंदर रिप्लाई करना होता है। अगर बैंक आपको रिप्लाई नहीं करता है तो बैंकिंग ऑफिसर में जाके आप कंप्लेंट डाल सकते हो और फिर वो मैटर को टेकअप कर लेते हैं अपने हैंड्स पे, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका। और आपका देखिए दो MCQs हमने भी देख लेते हैं। क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल किस पे बेस्ड होता है, फैमिली साइज पे होता है, इनकम लेवल पे होता है, ऑक्यूपेशन पे होता है, रिपेमेंट हिस्ट्रीज पे होता है, आपने आगे कौन कौन से लोन ले रखे तो उस पर डिपेंड करता है। और कॉमन मिस्टेक्स कौन सी होती है हमने वो भी देख लिया, कंफ्यूजन ऑफ नेम, ह्यूमन इनपुट एरर एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर प्रोवाइड कराऊंगी। अगर कोई भी इश्यू हो ना तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।